G20 समिट के दौरान मिडिल ईस्ट में चीन के प्रभाव को कुचलने का फैसला देखने को मिल सकता है। मिडिल ईस्ट के देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव को खत्म करने का रोडमैप तैयार होने वाला है। ये रोडमैप कोई और नहीं बल्कि भारत, अमेरिका और गल्फ देश मिलकर करने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट पर चीन के दबदबे का एक बड़ा सबूत है चीन का भारी भरकम निवेश। बता दें कि चीन ने मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में बीते 15 सालों में $273 बिलियन का निवेश किया है। चीन के इसी बढ़ते प्रभाव को खत्म करने के लिए अब भारत और अमेरिका अलर्ट हो गए हैं। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और भारत, सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के बारे में अटकले हैं कि वे G20 सम्मेलन में एक जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डील की घोषणा करेंगे। यह डील अमेरिका के उन प्रयासों का हिस्सा होगी जो चीन के मिडिल ईस्ट में बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए हो रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यह डील वाकई चीन की ताकत को कम करने का दम रखती है। जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डील गल्फ और अरब देशों को एक रेल नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास करेगी। रिपोर्ट में कहा गया कि यह क्षेत्र के बंदरगाहों से शिपिंग मार्गों के माध्यम से भारत को भी जोड़ेगा। इसके तहत एक ऐसा मेगा रेल नेटवर्क तैयार किया जाएगा जो अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब और भारत सबको जोड़ेगा। इसमें अमेरिका जैसे सुपर पावर के शामिल होने से भारत के लिए यह प्रोजेक्ट काफी अहम साबित हो सकता है। मिडिल ईस्ट देशों को एक मजबूत साथी की तलाश है और भारत इस कमी को पूरा कर सकता है। भारत पहले से ही मोजाम्बिक और मॉरिशस जैसे देशों में रेलवे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। भारत के लिहाज से यह प्रोजेक्ट बेहद महत्वपूर्ण है। 4 देशों के साथ आने से इलाके में चीन के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को काउंटर किया जा सकेगा। अमेरिका ने हाल के वर्षों में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए उभरते बाजारों में अरबों डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडिंग दी है। चीन ने भी हाल ही में मिडिल ईस्ट में अपनी बढ़ती भागीदारी को मजबूत किया है और इस साल की शुरुआत में सऊदी अरब और ईरान के बीच एक समझौता कराने में मदद की है। G20 समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हिस्सा नहीं लेने पर भारत के विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर ने कहा कि उन्हें लगता है कि G20 में अलग अलग समय पर कुछ ऐसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने किसी वजह से न आने का फैसला किया है, लेकिन इस अवसर पर जो भी उस देश का प्रतिनिधि होता है वह अपने देश की स्थिति को सामने रखता है। उन्होंने कहा कि लगता है कि हर कोई बहुत गंभीरता के साथ आ रहा है।